नमस्कार। हमारे ज्ञान दर्पण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार चित्रगुप्त मृत्यु के देवता यमराज के मंत्री हैं और मरने के बाद जब व्यक्ति यमलोक जाता है तब चित्रगुप्त जी उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। उसी के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यह मान्यता बिल्कुल निराधार है या उसके पीछे कोई तर्कसंगत आधार भी है, इसको समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि के आश्रम में दो शिष्य विद्या अध्ययन करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई और वह गुरुजी से विदा लेने लगे तो परंपरा के अनुसार उन्होंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा लेने की बात कही, क्योंकि मान्यता के अनुसार बिना गुरु दक्षिणा के विद्या सफल नहीं होती। गुरुजी ने कहा, हमें तो किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि तुम दक्षिणा देना ही चाहते हो तो हमें एक अनुष्ठान के लिए गेहूं की 10 बाल की आवश्यकता है, और अगर कहीं से दोनों लोग अलग अलग दिशा में जाकर 10-10 गेहूं की हरी बाल ला सको तो यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। शिष्य बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस मौसम में गेहूं की हरी बाल कहीं से भी मिल जाएगी। चारों तरफ गेहूं की फसल लहलहा रही है, हम अभी आपको बाल लाकर देते हैं। तब गुरुजी ने कहा, रुको, यह काम इतना भी आसान नहीं है। इस अनुष्ठान की एक शर्त है कि गेहूं की बाल दिन के उजाले में चोरी करके लाना है, और ऐसा करते हुए तुम्हें कोई भी न देखे और ना ही किसी को इस बात का पता चले, और तुम दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाकर ऐसा करना है। दोनों शिष्य अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक शिष्य ने देखा कि जंगल में एक खेत था। उसका किसान जब दोपहर में भोजन करने गया तब उसने देखा कि खेत पर कोई भी नहीं है, और उसी समय मौका पाकर उसने 10 हरी बाल उखाड़ी और छिपाकर गुरुजी के पास ले गया। दूसरा शिष्य खाली हाथ लौटा। तब गुरुजी ने पूछा, तुम बाल क्यों नहीं ला पाए? तब उसने कहा, गुरुजी, मैं सारा दिन घूमता रहा। जब एक खेत पर सुनसान पाकर जैसे ही मैंने बाल उखाड़ने लगा तब मुझे याद आया कि भले ही यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा, परंतु मेरी आँखें तो देख ही रही हैं। फिर मैंने अपनी आँखें बंद कर लीं। तब मुझे एहसास हुआ कि भले ही मेरी आँखें बंद हैं, परंतु मैं तो जान ही रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगा कि गुरुजी ने जो शर्त बताई थी कि बाल लाते हुए ना कोई देखे और ना ही किसी को पता चले, वह शर्त पूरी नहीं हो रही, और यह बालें अनुष्ठान में काम नहीं आएंगी, इसलिए मैं बाल ला नहीं सका। गुरुजी ने उस शिष्य को गले लगाते हुए कहा, उदास मत हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। यह मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। एक गुरु के लिए शिष्य की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही होती है कि उसका शिष्य उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे, और तुमने मेरी शिक्षाओं को ठीक ढंग से समझा है, क्योंकि ऐसा कोई भी काम करना संभव नहीं है जिसे कोई ना देखे या उसका पता किसी को न चले। भले ही व्यक्ति पूरी दुनिया से छिपा ले, परंतु खुद से नहीं छिपा सकता। हर काम को करते समय हमारी आत्मा में गुप्त रूप से जो चित्र अंकित हो जाता है उसे ही चित्रगुप्त कहा जाता है। यही वह चित्रगुप्त हैं जो आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं, और पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख के रूप में आत्मा को भोगना पड़ता है। धन्यवाद।